नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गल्फ से जितनी भी रिलेटेड खबरें हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं आज के हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूए में इन्फ्लुएंसर का बड़ा कदम, बिना इजाजत फोटो इस्तेमाल करने पर मसाज सेंटर पर केस। क्रिसमस से लापता फिलिपिनो प्रवासी 10 दिन बाद यूएई के अस्पताल में मिला, परिवार परेशान। यूएई कार हादसा, 3 भाइयों के बाद चौथे बच्चे की भी अस्पताल में मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। ओमान में ट्रेकिंग के दौरान केरल की 52 वर्षीय महिला की मौत, परिवार शोक में। आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई में इन्फ्लुएंसर का बड़ा कदम, बिना इजाजत फोटो इस्तेमाल करने पर मसाज सेंटर पर केस। यूएई में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने 2 मसाज सेंटर के खिलाफ कानूनी केस दर्ज कराया है। वजह साफ है, इन सेंटर्स ने उनकी तस्वीरें बिना इजाजत अपने सोशल मीडिया पेज पर डाली थी, यानी इस्तेमाल की थी। करीब 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर वाली यह लाइसेंस्ड इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर उस वक्त हैरान रह गई जब उन्होंने देखा कि उनकी फोटो आपत्तिजनक और अपमानजनक कैप्शन के साथ पोस्ट की गई है। महिला भारतीय मूल की हैं और यूएई में रहती हैं। न्याय के लिए उन्होंने कई लॉ फर्म से संपर्क किया, लेकिन भारी फीस उनके रास्ते में आ गई। ऐसे वक्त में गैब लीगल सर्विसेज के सीईओ सलाम ने आगे बढ़कर बिना किसी फीस के उनका केस लड़ा है। सलाम जो है, उनका कहना है कि यूएई में अकेली रहने वाली कई महिला सोशल मीडिया पर निशाना बनने के बावजूद डर के कारण कानूनी कदम नहीं उठा पाती। उन्होंने कहा कि चुप रहने से गलत लोग और ताकतवर हो जाते हैं। उनका मकसद था कि मामला बाकी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बने, ताकि जरूरत पड़ने पर वो भी बिना डरे कानून का सहारा ले सके। यह केस सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की लड़ाई नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि यूएई में डिजिटल उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है और जीती भी जा सकती है। क्रिसमस से लापता फिलिपिनो प्रवासी 10 दिन बाद यूएई के अस्पताल में मिला, परिवार परेशान। क्रिसमस के दिन अबू धाबी में लापता हुए 52 साल के फिलिपिनो प्रवासी करीब 10 दिन बाद एक अस्पताल में मिल गए हैं। उनका नाम एंड्रेस अंजाया बालेन है। पिता के मिलने से परिवार को राहत तो मिली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह अस्पताल तक पहुंचे कैसे। फिलीपींस में रहने वाली उनकी 21 साल की बेटी एजरा नियेज बालेन को सबसे पहले इस बारे में जानकारी अबू धाबी के रहने वाले कुछ फिलिपिनो प्रवासियों से मिली। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर एंड्रेस का लापता पोस्टर देखा था और उसी के जरिए परिवार तक खबर पहुंची। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एंड्रेस को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। बताया जा रहा है कि उनकी एक सर्जरी भी हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। एक सूत्र ने खलीज टाइम को बताया है कि एंड्रेस फिलहाल अस्पताल में सर्जिकल आईसीयू में है। हालांकि उनकी हालत को लेकर अभी ज्यादा साफ जानकारी सामने नहीं आई है। इजरा का कहना है कि उनके पिता को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। इसके अलावा उन्होंने कभी भी किसी गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य परेशानी के बारे में परिवार को नहीं बताया था। अब परिवार बस ये चाहता है कि एंड्रेस को होश आए और वह साफ हो सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। यूएई में कार हादसा, 3 भाइयों के बाद चौथे बच्चे की भी मौत, अस्पताल में हुई है मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। यूएई के अबू धाबी में हुए दर्दनाक कार एक्सीडेंट के बाद एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे में पहले ही 3 भाइयों और उसकी हाउसमेट की मौत हो चुकी थी। अब अस्पताल में भर्ती 7 साल के चौथे बच्चे ने भी दम तोड़ दिया है। शनिवार को हुए एक्सीडेंट के बाद बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक सोशल वर्कर ने खलीज टाइम को बताया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक थी और सोमवार शाम को उसकी मौत हो गई। सोशल वर्कर ने बताया है कि तीनों भाइयों को यूएई में दफनाने के लिए खास इजाजत मिल चुकी थी और कागजी कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान परिवार से यह दुखद खबर आई कि चौथे बच्चे की भी मौत हो गई है। अब कोशिश की जा रही है कि चारों भाइयों को एक साथ दफनाया जा सके। यह हादसा शनिवार तड़के करीब 4 बजे हुआ, जब परिवार अपनी हाउसमेट के साथ लीवा की यात्रा से लौट रहा था। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, यानी कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। 3 भाई, जिसकी उम्र 14, 12 और 5 साल थी, और उसकी हाउसमेट की मौके पर ही मौत हो गई। माता पिता और 2 बच्चे, एक 10 साल की बेटी, 7 साल का बेटा अस्पताल में भर्ती थे। अब बेटे की मौत के बाद बेटी और उसके माता पिता ही बचे हैं। केरल के रहने वाला यह परिवार कई सालों से यूएई में रह रहा था। बच्चे दुबई के अरब यूनिटी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के प्रिंसिपल मार्क पोलेट ने कहा कि यह खबर पूरे स्कूल समुदाय के लिए बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि स्कूल परिवार के साथ खड़ा है और इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। यह हादसा सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए गहरी चेतावनी भी है कि सड़क पर एक पल की चूक कितनी जिंदगियां छीन सकती है।
ओमान में ट्रैकिंग के दौरान केरल के 52 वर्षीय महिला की मौत, परिवार शोक में। ओमान में ट्रैकिंग के दौरान केरल की 52 साल की महिला की मौत हो गई है। हादसा ओमान की मशहूर जबेल शम्स पहाड़ी इलाके में हुआ, जो खड़ी चट्टानों और कठिन रास्तों के लिए जाना जाता है। मृतक महिला का नाम जो है वो शारदा अय्यर है। वह पहले ओमान एयर में मैनेजर रह चुकी थी और मस्कट में रहती थी। 2 जनवरी को वो अल दखिलिया गवर्नरेट के वादी घुल इलाके में ट्रैकिंग कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। इस बारे में गल्फ न्यूज ने रिपोर्ट किया है। शारदा केरल के थासावा की रहने वाली थी। कुछ हफ्ते पहले ही वह अपने पिता आरडी अय्यर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केरल गई थी और 24 दिसंबर को वापस ओमान लौटी थी। अब उनका शव ओमान से केरल लाया जा रहा है। परिवार के मुताबिक अंतिम संस्कार 7 जनवरी को थाजावा स्थित उनके पैतृक घर में होगा। इस घटना के बाद उनकी बहन मशहूर मलयालम प्लेबैक सिंगर चित्रा अय्यर ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि शारदा बहादुर थी, तेज चलने वाली थी और हमेशा आगे बढ़ने वाले इंसान थी। अधिकारियों ने फिलहाल मौत की सटीक वजह साफ नहीं की है। इतना जरूर बताया कि शारदा उस ग्रुप का हिस्सा थी जो हादसे के वक्त ट्रैकिंग कर रहा था। नौकरी संकट के बीच हैदराबाद के आईटी इंजीनियर ने यूएई बैक टिकट में जीते 24 लाख। नौकरी जाने के डर के बीच हैदराबाद के एक आईटी इंजीनियर के लिए यूएई से एक बड़ी खुशखबरी आई है। 45 साल के मोहम्मद जावेद राजभारी ने यूएई के बिग टिकट ड्रॉ में 1 लाख दरहम यानी करीब 24 लाख रुपए जीत लिए हैं। राजभारी पिछले 20 सालों से यूएई में रह रहे हैं। उन्होंने कई सालों तक लगातार बिग टिकट में अपनी किस्मत आजमाई है, लेकिन जीत अब जाकर मिली है। फिलहाल वह रास अल खैमा में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी शुरुआती 8 साल दुबई में बिताए थे। उनका परिवार पहले यूएई में उनके साथ रहता था, लेकिन नौकरी को लेकर अनिश्चितता बढ़ने पर वे भारत लौट गए। गल्फ न्यूज से बात करते हुए राजभरी ने कहा कि वह खुद को बेहद खुशनसीब महसूस कर रही हैं। उनके मुताबिक ये जीत बिल्कुल सही समय पर आई है। राजभरी जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो बंद हो चुकी है और वह फिलहाल नौकरी की तलाश में है। ऐसे में यह इनाम उनके लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है। पैसों के इस्तेमाल को लेकर उनकी सोच साफ है। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू करना चाहते हैं। मां की मदद के लिए इनाम का एक हिस्सा अलग रखना चाहते हैं और कुछ रकम दान करने का भी इरादा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी मुश्किल मोड़ पर होती है और वहीं से किस्मत भी मुस्कुरा देती है। ओमान में नागरिकों से जुड़े आवेदनों के लिए नई फीस दर 4 जनवरी 2026 से हो गया लागू। ओमान ने नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए नई फीस तय कर दी है। ऑफिशियल गजट में जानकारी के मुताबिक अब नागरिकता आवेदन और राष्ट्रीयता छोड़ने या वापस लेने से जुड़े अनुरोधों पर तय शुल्क लगेगा। नए नियमों के अनुसार ओमानी नागरिकता के लिए आवेदन करने पर 600 ओमानी रियाल फीस देनी होगी। यही फीस उन विदेशी महिलाओं पर भी लागू होगी जो ओमानी नागरिक से शादी करती हैं। इसके अलावा ओमानी नागरिकों की विधवाएं, तलाकशुदा पत्नियां और ओमानी महिलाओं के नाबालिग बच्चों के नागरिकता आवेदनों पर भी यही शुल्क लगेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति ओमानी राष्ट्रीयता छोड़ने या फिर वापस लेने का अनुरोध करता है तो उसके लिए 200 ओमानी रियाल फीस तय की गई है। ये नई फीस व्यवस्था 4 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद राष्ट्रीयता से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को एक जैसा और व्यवस्थित बनाना है। अधिकारियों ने साफ किया है कि नागरिकता पाने की शर्तों यानी एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह फैसला सिर्फ आवेदन और सर्विसेज फीस तक ही सीमित है। चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स क्या, आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.04 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.07 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 38.35 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 38.53 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.48 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.68 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.70 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.67 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.08 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 406.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 403.25 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में जो कीमत है वो 9,965 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 496.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,180 के होते हैं।
जो कि पिछले दिन 491.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम जो है उसकी प्राइस 536.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 533.70 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,156 के होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएस दिरहम में 24.56 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.58 रुपया था। वहीं आज एक यूएस दिरहम में 39.16 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.35 पर था। वहीं आज एक यूएस दिरहम में 33.17 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएस दिरहम में 76.27 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.25 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएस दिरहम में 24.48 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.59 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।